वी हैव ऑलरेडी डायरेक्टर ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा ने भी हदायत दी हैं, जहाँ पे भी इंतजाम करने हैं हमने किए हैं. वी हैव डायरेक्टेड आवर फील्ड स्टाफ टीचर्स एग्जामिनेशन सेंटर्स में हमने कहा है कि हीटिंग अरेंजमेंट भी करें, जहाँ जहाँ पॉसिबल है, जहाँ पॉसिबल नहीं है वहाँ कुछ हायर करके वो कर सकते हैं. एक्चुअली अगर आपने सुना होगा मेरा पहला इसके बारे में, दीज एग्जामिनेशंस विल बी स्ट्रेस फ्री, चाइल्ड स्टूडेंट फ्रेंडली एंड स्कूल बेस्ड एग्जाम्स. बच्चों को कोई घबराहट लेने की ज़रूरत है. दे विल बी फ्री एंड फेयर एग्जामिनेशंस और कोई घबराने की ज़रूरत है. स्ट्रेस फ्री रहें. जब वो स्ट्रेस फ्री रहेंगे तभी वो एग्ज़ाम अच्छी तरह से फेस कर पाएंगे. कोई दिक्कत नहीं है उसमें. वी आर ऑल प्रिपेयर्ड, वी आर ऑल गियर्ड अप. मंडे से हमारे एग्ज़ाम्स होने हैं, इंशाल्लाह वो अच्छी तरीके से हो जाएंगे. सर, जो डेट शीट आपने निकाला था, यूनिफॉर्म डेट शीट जो निकाला था, ग्राउंड ज़ीरो पर वो नज़र नहीं आया क्योंकि स्कूल्स ने खुद ही एग्ज़ाम स्टार्ट ऑलरेडी कर दिए. नहीं किए हैं. 25 से एग्ज़ाम्स होने हैं, 25 से एग्ज़ाम्स हो रहे हैं. इंग्लिश का पेपर पहला है. वी हैव ऑलरेडी सर्कुलेटेड इंस्ट्रक्शंस. कहीं पे आज मुझे बताइए आज कहाँ इंग्लिश का पेपर हो रहा है? कहीं नहीं हो रहा है. आई विल से यू विद अथेंटिसिटी एंड गारंटी. जो आपने रिसेंटली ऑर्डर एक निकाला था कि स्कूल में बच्चे अब स्कूटी लेके या फोर व्हीलर लेके नहीं आएंगे, कोचिंग सेंटर्स को भी किराए पे देगी, उसके हवाले से क्या कुछ? देखिए, अगर आपने देखा होगा मोटर व्हीकल्स डिपार्टमेंट, ट्रैफिक पुलिस ने भी ऐसी एडवाइजरीज़ निकाली हैं. जो हमारे बच्चे हैं जो हमारी डोमेन में आते हैं वो 12th तक होते हैं. वो नॉर्मली सब 18 के नीचे होते हैं. तो 18 से पहले किसी को ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलती हैं. वी हैव डायरेक्टेड आवर इंस्टीट्यूशंस, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस, डोंट अलाउ देम, क्योंकि फिर ऐसे वाक़ात हो जाते हैं जो वो बड़े पेनफुल एक्सीडेंट्स हो जाते हैं जिनकी वजह से हमारी सारी सोसाइटी को शर्मिंदा होना पड़ता है. वी हैव टू टेक कमांड. हमें एज पेरेंट, एज गुड सिटीजन्स ऑफ दिस सोसाइटी, हम सबको मिलके इस मैनेज को खात्मा करना पड़ेगा. सर, 6 नवंबर आपका लास्ट पेपर है क्या? उसके बाद वकेशन 6 के बाद भी है एग्ज़ाम. 9 नवंबर. उसके बाद हम देखेंगे मौसम कैसा साथ देता है. वी विल डिक्लेयर रिजल्ट्स. वी आर इंटेंडिंग दैट आवर क्लासिफिकेशन शुड गेट notified immediately after the results are declared. हाँ, अगर ऐसी हालात हो जाते हैं, कुछ स्नो या ऐसे सब जीरो टेम्परेचर होता है, वी विल टेक ए कॉल. विंटर सब स्टार्ट हो गए, स्कूलों में क्या अरेंजमेंट्स जो पिछले साल थे वो इस साल भी हैं. वी आर इम्प्रूविंग डे बाई डे. थैंक यू वेरी मच. सर, कुछ स्कूल्स में ये भी शिकायत है कि जो गर्मी के हालात हैं वो नहीं हैं, बच्चों को मैंने कहा आपको जहाँ जहाँ हैं वहाँ हम कर रहे हैं, जहाँ नहीं है वी हैव डायरेक्टेड आवर HOS टू हायर. ऐसे कुछ बुखारें ले लीजिए ताकि बच्चे अच्छी तरह से. एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हम अपने बच्चों को रेजिलेंट बनाएं. जिस तक जब हम देते थे, आपने एग्ज़ाम दिया, आपके एयर कंडीशनिंग थी जब आप एग्ज़ाम दिया था, हम नहीं मरे ना सारे. वी हैव टू मेक आवर सेल्व्स रेजिलेंट. बच्चों को वेदर वगैरीज को फेस कैसे करना है, तभी वो रेजिलेंट बनेंगे, बहादुर बनेंगे. हाँ, जहाँ जहाँ पॉसिबल वहाँ हम करते हैं. जहाँ नहीं है वी विल पुट इन प्लेसेस जहाँ नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम हमारे बच्चे बहादुर भी बने. सर, हमारे टाइम में ये फैसिलिटीज़ है, आपके टाइम में फैसिलिटीज़ नहीं थे, लेकिन आज तो फैसिलिटीज़ है. हर जगह नहीं है. आई एडमिट, हर जगह हमारे पास हीटिंग फैसिलिटीज़ नहीं है. आज हमने प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया है, प्रिंसिपल्स कॉन्क्लेव. ये बेसिकली न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे एम्फेसिस करता है. इसमें हमें यही देखना है कि बच्चों की एजुकेशन कैसे बेटर की जाए, और जो न्यू एज कोर्सेज़ है या स्किल बेस्ड कोर्सेज़ है तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा एम्फेसिस कैसे दिया जाए. इसके बाद वी आर प्लानिंग, हम हर स्कूल के साथ कनेक्ट प्रोग्राम्स बनाएं जिसमें एम्प्लॉयबिलिटी को ज़्यादा एम्फेसिस दिया जाएगा. उसमें मोस्ट प्रोबेबली वी आर प्लानिंग कि फ़्रेंच और जर्मन क्लासेस के करिकुलम्स ऐड किए जाएं ऑन प्राइवेट बेसिस, क्योंकि अभी स्कूल एजुकेशन शायद उसमें उतना इंटरेस्ट ना दे. उससे ये होगा कि जितने भी बच्चे यहाँ से एम्प्लॉयबिलिटी के लिए ऑन स्किल बेस्ड कोर्सेज इंडिया से बाहर जाते हैं तो दे नीड अ सेकेंड लैंग्वेज. बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी है जैसे जर्मनी है, फ्रांस है, जिनने इंडिया के साथ MOUs किए हैं फॉर मैन पावर. तो हमारे कश्मीर डिवीज़न में मोस्ट ऑफ़ द स्टूडेंट्स एलाइड हेल्थ कोर्सेज़ में जाते हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए बाहर, पर उसके बाद एम्प्लॉयबिलिटी अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो है.
90% वाला 95% वाला स्टूडेंट बाहर जाता है पढ़ने के लिए और एक ग्रेजुएशन करके आ जाता है और उसके पास जॉब नहीं होती है. मेयर 8 to 10,000 रुपीज़. कुछ लकी स्टूडेंट्स होते हैं जिनको एम्प्लॉयबिलिटी मिलती है, पर जो बाकी रह जाते हैं उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो उस पर हम ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइम एम्फेसिस दे रहे हैं यहाँ पे. एंड वी आर वेरी हैप्पी. मोर देन 150 प्रिंसिपल्स थ्रू आउट कश्मीर डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आए हैं और दे आर शेयरिंग देयर व्यूज़ कि क्या क्या हर्डल्स आ रहे हैं और न्यू एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने में क्या क्या चीज़ें उनको चाहिए. तो वी विल बी वेलकमिंग ऑल द इनपुट्स फ्रॉम ऑल द प्रिंसिपल्स एंड वी विल वर्क ऑन दैट.